पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रावण ने कैसे अपनी राजधानी लंका को बनाया, वो कहाँ लंका कैसे बनी थी, और उसके बाद जो है लंका को रावण ने अपनी सेना के साथ घेर लिया था, तो यक्ष लोग छोड़ के चले गए। फिर रावण ने उसको पूरा जाके देखा और उसको अपनी राजधानी बना लिया। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अब वो लंका में रह रहा है, राजा बन गया और सुख से रह रहा है, तो उसकी सुख संपत्ति सुत मतलब सुख संपत्ति और सुख और सेना, सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य माने नए ही बढ़ते जाते हैं, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, यही कछु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खट मासा, जागत होई तिहु पुर नास्त्रासा। जब वो जग जाता था चारों तरफ डर लग जाता सबको। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, अगर वो रोज आहार करेगा, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। यदि वह दिन प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान भी थे। भारीनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रकट लीक जग जासु। यही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन सोई। मेघनाद वारीनाद माने मेघनाद। वारीनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत की योद्धाओं में पहला नंबर था। भट महु प्रथम लीक जग जासु, उसका नाम जो है फर्स्ट नंबर पे आता था। यही न होई रन सन्मुख को, इसके सम्मुख कोई लड़ाई में कोई रहता नहीं था, सब लोग वो जीत जाता सबको। सुरपुरति नहीं परा, और स्वर्ग में तो वह भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी हमेशा कि वो मेघनाद आ गया, तो उससे जो है हमेशा भगदड़ ही मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निखाए। मेघनाद के अलावा दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। यानी बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े बड़े राक्षस थे। वो सब जो है रावण के साथ में रहते थे। काम रूप जान ही सब माया, ये राक्षस लोग हर तरह की माया जानते थे। सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, सपने में भी लोगों को न धर्म न दया नहीं थी। 10 मुख सब बैठ सभा, एक बार सभा में बैठे हुए थे।
देखी अमित आपन विस्तार, देखी अमित आपन परिवार। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों के जातियों को तो गिन भी कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमारी बैरी विविध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। वो कह रहे हैं कि हे समस्त राक्षसों के दल सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। दुज भोजन मक होम सराधा, सब कह जाई करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्यों? ये सब जो है देवता लोगों को ये अर्पित किया जाता था, देवता लोगों को इससे खाना मिलता था। वो सोच रहा था कि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन नहीं करेंगे तो इससे जो है देवताओं को खाना नहीं मिल पाएगा और वो कमजोर हो जाएंगे। क्षुधाहीन बलहीन सुर, सहज ही मिलियई आई। तब मारियऊ की छाड़ियऊ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उन्हें मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वदा पर अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, हकरावा मैंने बुलाया, मेघनाद को उसने बुलवाया। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिब कर अभिमानम। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया, सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, उन्हें जितने ही और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आन सुबाधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चलो गदा कर लीनी। फिर युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को स्वीकार किया। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और अपने आप यानी रावण हाथ में गदा लेकर के चल दिए। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवही सुर रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरी गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मड़ियों में
मड़ियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर या सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तक की, भागकर सुमेर की गुफाओं में जाके छिप गए, आश्रय ले लिया। दिग्पालन के लोक सुहाई, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देवतन गारी पचारी। दिक्पालों को, सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया, यानी सब लोग तो भाग गए थे वहाँ से। दिक्पालों के सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मद से मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, उठ सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्म शिष्ट जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के शिष्ट में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। बस हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं।